बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की, स्वामी जी महाराज की। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। लोग ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। जीवन में ये समझना जरूरी है कि मैं जड़ नहीं चेतन हूँ। अब मैं चेतन हूँ, इसको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि यदि आप जो हैं, जैसे हैं वैसे आप अपने को ना जान सके तो जीवन व्यर्थ है। देह जड़ को ही यदि हम हमेशा मैं रूप से देखते रहे तो मैं की तो पहचान ही नहीं कर पाए। देह जड़ है। जैसे मान ली जाए जड़ और चेतन, ये दो को समझना मतलब सृष्टि को समझना और परमात्मा को समझना। जड़ समझ में आ गया तो सृष्टि समझ में आ गई, और चेतन समझ में आ गया तो परमात्मा समझ में आ गया। तुलसीदास जी ने लिखा है, जड़ चेतन ग्रंथ पढ़ गई। यानी जड़ की और चेतन की ये गठान पड़ गए। हम जड़ को ही चेतन मान बैठे और चेतन को तो इस जड़ ने ढक दिया है। इसीलिए अब आप देखें, यदि आप विचार करके देखेंगे तो आप पहले जड़ पे विचार करो। कितनी बार आपको बतलाया है कि जड़ की परिभाषा है जो अपने को ना जाने और दूसरे को ना जाने। दूसरी जड़ कह दो, चाहे माया कह दो, चाहे अविद्या कह दो, चाहे प्रकृति कह दो, ये पर्याय शब्द भी हैं। जैसे माया अनहुई हुई जैसी लगती है, ऐसे ही जड़ कोई वस्तु नहीं है, पर जिस चेतन के आश्रय है उस चेतन को ढक के अपनी सत्ता को प्रतिपादन करता है। आप कभी विचार करके देखना कि जितना दृश्य है जो आपके देखने में आ रहा, ये सब जड़ है।
दृश्य हमने किसको माना? जो हमारी इंद्रियों का विषय है, चाहे वह स्थूल हो। इंद्रियों के विषय को स्थूल बोलते हैं, इंद्रियों को सूक्ष्म बोलते हैं। जड़ में ही चेतन समावेश है, क्योंकि जड़ देह के अंदर ही तो चेतन मिलेगा, बाहर तो मिलेगा नहीं। इसलिए विचार करके देखना चाहिए कि जो अपने को ना जाने, दूसरे को ना जाने, सो जड़ कहिए। अब पहले जड़ को ही समझें। जैसे जितने जो बाहर की वस्तुएं हैं, जो इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित हैं, ये इनको अपने होनेपन का ज्ञान नहीं होता। जैसे हाल में जितना सामान रखा हो, उस सामान को पता नहीं है कुछ भी। इंद्रियों के द्वारा जो प्रकाशित होता है तो पता चलता है कि ये फलाना सामान है, ये ढिकाना सामान है। ठीक इसी तरह इंद्रियों के द्वारा जो प्रकाशित हो रहा विषय, इंद्रियां भी जड़ ही हैं, चेतन नहीं। इंद्रियां भी जड़ ही हैं, चेतन नहीं। आप देख लो, जड़ की परिभाषा है जो अपने को ना जाने और दूसरे को ना जाने। दूसरा, जड़ में परिवर्तन है। जड़ एक जैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। चेतन सदा एक जैसा रहेगा। सत्य वस्तु का मतलब ही होता है जो अपने स्वरूप से कभी परिवर्तित नहीं होती, और असत्य वस्तु का तात्पर्य ही होता है जो कभी एक जैसी रहती नहीं। भगवान ने गीता में कहा है, 13वें अध्याय का श्लोक है, समम सर्वेषु भूतेषु हृदय तिष्ठतम परमेश्वरम पश्यत स्वपश्यति विनश्यत स्वविनश्यति या पश्यति सा पश्यति। ऊपर का जो भाग है, मंत्र है, उसमें कहा समम सर्वेषु भूतेषु। समम कहिए जो एक जैसा, सम जैसे आकाश, कम ज़्यादा नहीं है। समम सर्वेषु, जो सब जगह हो। अब विचार करो, देह इंद्रियां सब जगह हैं क्या? विचार करके देखो आप। वहाँ कह रहे हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वरम। जो सम हो, सर्वत्र हो, संपूर्ण भूतों में, यानी जीव का स्वरूप मात्र हो। भाई ये जितने शरीर हैं इनको भूत कहा गया। उसे परमेश्वर शब्द कहा है। परमेश्वर किसको कहा? जो समम माने सम हो, सर्वेषु सब जगह हो, और वो कह रहे हैं कि वो परमेश्वर है। और फिर भगवान ने कहा कि विनश्यतम स्वविनश्यति या पश्यति सा पश्यति। जो विनाशशील पदार्थों में अविनाशी को देखता है। अब देखो, विनाशशील पदार्थों में जो अविनाशी को देखता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, कई बार दिया भी है, क्योंकि वेदांत के वही उदाहरण हैं। वेदांत रोचक विद्या ना होने के कारण इसमें हर कोई रुचि नहीं ले पाता है, लेकिन विवेकशील पुरुष इस ब्रह्म विद्या में रुचि लेता है।
कई को रोचकता चाहिए, लेकिन वेदांत विषय रोचक है ही नहीं। लेकिन जब वेदांत विषय समझ में आने लग जाए तो इससे अच्छा कोई विषय नहीं है। तो वहाँ विनाशशील पदार्थों में अविनाशी को देखना। अब चूँकि विनाशी देह आदि में अविनाशी आत्मा है, विनाशशील जो देह जड़ वर्ग है इसमें चेतन आत्मा है। पर जैसे मान ली जाए एक आभूषण है, तो आभूषण विनाशशील है, बना है, नयापन होगा, पुरानापन होगा, टूटेगा, जुड़ेगा। आभूषण में परिवर्तन है, नया पुरानापन है, लेकिन उसमें जिसमें नयापन पुरानापन परिवर्तन नहीं हो रहा वो सोना है। आप यदि सोने को देखोगे तो सोना जहाँ के तहाँ है, आभूषण जहाँ के तहाँ नहीं है। वो बनेगा, मिटेगा, सब होगा। ठीक इसी तरह सोने की जगह आप चेतन हो और आभूषण की जगह देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि है। ये जड़ वर्ग है, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। आप शरीर को देख लो, आप इंद्रियों को देख लो, आप मन को देख लो, आप बुद्धि को देख लो, कभी आपने एक जैसा पाया इनको? ये बने और फिर इनमें परिवर्तन हो जाता है। इनकी इसीलिए इन्हें समझने के लिए, क्योंकि इन्हें जड़ भी कहा, परिवर्तनशील भी कहा। मैं फिर बता दूं आपको, ये जड़ है और परिवर्तनशील है, पर कभी आप अपने को देखना जो आप चेतन हो, और आप चेतन में ही किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। इसीलिए परिवर्तन देह में जब अहम भाव निर्वृत्त होता है तब अपरिवर्तित ब्रह्म ही शेष रहता है, और वही सद्गति है कि जिसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रह ना जाए। भाई ये परिवर्तन है, बदल रहा है, लेकिन ये बदलने वाले को आप देखते गए और बदलने वाले को देखते गए, और इसमें अहम भाव जो मैं भाव है ना, ये निर्वृत्त हो गया, हटते गए, हटते गए। अब जहाँ से मैं भाव हटाया ना जा सके, जैसे मान लीजिए हमने विचार किया देह में मैं भाव था, तो विचार किया कि मैं तो इससे अलग हूँ, देह अलग है। इंद्रियों के साथ में मैं भाव था, आप मैं भाव को हटाते जाओ और हटता जाएगा। ये स्थूल देह मैं नहीं, कर्म इंद्रियां मैं नहीं, ज्ञान इंद्रियां मैं नहीं, प्राण मैं नहीं, बुद्धि मैं नहीं, है ना, और अहंकार मैं नहीं, पर कहीं तो मैं है। परिवर्तित मैं में भाव हटता जाएगा तो सिर्फ सत्य में ही रह जाएगा। विनश्यति स्वाविनश्यतम या पश्यति सा पश्यति, जो विनाशील पदार्थों में अविनाशी को देखता है। और देखो आप विचार करके, मन विनाशील है। क्यों विनाशील है? कभी ये मर जाता है, कभी ये मन जीवित हो जाता है। जैसे मन सुषुप्ति में मरा, जैसे मन समाधि में मरा, अभाव हुआ। अभाव को ही दूसरी भाषा में मरना कहते हैं। भाई देह इंद्रियां का अभाव हुआ मतलब मरे, पर ऐसे आप नहीं हो। इसीलिए इस जगत की तो पोल सुषुप्ति अवस्था में निकर आई।
जो देह के मरने के साथ में अपना मरना देखता है, भगवान कह रहे वो देखता ही नहीं, वो देखता ही नहीं। क्योंकि देह के मरने को जो अपना मरना, रामायण में तो यहाँ तक कहा कि आत्म हनगत जाए सो कृत निंदक मंदिमत। आत्म हनगत जाए, वो आत्महत्यारा है। जैसे मान ली जाए कि किसी को भ्रम हो जाए और वो अपने को मनुष्य ना देख के और दूसरा जानवर मानने लगे, तो उसने मनुष्य की हत्या कर दी कि नहीं कर दी? आप देखें जैसे जो कई आपने पढ़े होंगे कि वो कोई था तो वो बंदरों के साथ में रहा तो बंदर जैसा हो गया, तो उसने मनुष्य की हत्या कर दी कि नहीं कर दी? भाई बंदरों के साथ में रहा, अपने को बंदर रूप से देखने लगा, अपनी मनुष्यता को भूल गया तो मनुष्यता की हत्या कर दी। ऐसे ही ये जीव ये अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल गया, देह इंद्रियां शरीर के साथ में आत्म भाव कर लिया, तो इसने अपनी हत्या कर ली कि नहीं कर ली? अपना विनाश कर लिया कि नहीं कर लिया? पर तुम्हारा विनाश नहीं होता है, तुम अविनाशी स्वरूप हो, तुम समम सर्वेषु भूतेषु, तुम सम हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम ही चेतन संपूर्ण भूतों में है, अन्य नहीं, कोई दूसरा नहीं। सतगुरु तो ये भाव जगा रहे हैं कि तुम अपना आत्महत्या कर रहे हो और वो आत्महत्या से बचा रहे हैं कि मनुष्य शरीर मिला है, आत्महत्या से बच लो। कहाँ तुम देह के मरने से अपना मरना देख रहे हो? नारायण, ये मनुष्य शरीर है, कोई साधारण नहीं। साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, कहीं ऐसा ना हो कि इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिलने पर भी, और हम देखो पहले भी कई बार बोल चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं कि आप ये हम मानते हैं कि आपके पुण्यों में कमी नहीं है। यदि आप पुण्य की ओर नज़र डालोगे तो संतों का समागम पुण्य पुंज बिन मिलह न संता। पुण्यों का पुंज कहिए ढेर, जब इकट्ठोरा होता है तब संतों का समागम मिलता है। तो अब बताओ पुण्य कहाँ नहीं है आपके? पुण्यों का तो ढेर है, तभी आप संतों के पास बैठे हो, गुरुओं के पास बैठे हो। ये होने पर देखो, दूसरा ब्रह्म विद्या का उपदेश श्रवण करना, भगवान ने तो तुम पे इतनी असीम कृपा की है कि जिसकी कोई हद नहीं। कहीं ना कहीं यदि भूल है तो अपनी ही है कि हम इस ब्रह्म विद्या में रुचि नहीं ले पा रहे। जैसे संसारी पुरुष को संसार की बातें सुनने को मिले तो उसको रस बढ़ता है और उसमें वो मगन होता है। मैं आपको बता दूं, परिवार के भाई हैं, सारे भाई, कोई इधर रहने लगा, कोई उधर रहने लगा, कोई उधर रहने लगा। अब मान ली जाए गांव का परिवार या शहर का परिवार है। गांव में हमने देखा है किसी की नौकरी लगी, कोई यहाँ कर रहा, कोई वहाँ कर रहा, कोई वहाँ गया, पूरा परिवार एक समय इकट्ठा होता है और वो समय होता है कोई त्यौहार, जैसे दीपावली है, विशेष विशेष त्योहारों पे, दीपावली पे विशेषकर जब परिवार वाले सारे लोग बैठते हैं, सब परिवार वालों को मालूम होगा, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि रात के कब 2 बज गए, कब 1 बज गया, कब 3 बज गए। अब परिवार के लोग बैठे, बातें क्या चली, टोटल परिवार की, या तो पुरानी आए, अच्छा उन्हीं बातों में रस लेके हम सारी रात जागे। ठीक है,
पूरी रात जागे, हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे ही भगवान की कृपा हुई, जो तुम्हें ब्रह्म चर्चा श्रवण करने को मिल गई। भगवान तो कह रहे हैं कि तू अपना भाग्य समझ, यदि तुझे अपने जीवन में कोई ज्ञानी संत मिल जाए तो इससे बड़ा तेरा कोई भाग्य नहीं होता। संत मिल गए, अब इस चर्चा को श्रवण करना उतनी ही रुचि से, जितनी रुचि से हम परिवार में बैठ करके परिवार की चर्चा करते हैं। श्रवण ही मात्र नहीं, मनन करना, निधिध्यासन करना। मैं फिर कह दूं, जब आप घर पे बैठो तो विचार करना, मन बुद्धि ये मुझे जान रहा है कि मैं इनको जान रहा हूँ, ध्यान रखना। इंद्रियाँ ये मुझे जान रहे हैं कि मैं इनको जान रहा हूँ, इसे बार बार देखो। ये मुझे जान रहा है कि मैं इनको जान रहा हूँ, बार बार विचार करो। जब आप बार बार विचार करोगे तो आपको पता चलेगा कि सब मेरे जानने में आ रहे हैं, पर मुझे ना तो इंद्रियां जान रही, ना प्राण जान रहे, ना मन बुद्धि जान रहे, पर ये आपसे सब जाने जा रहे हैं। अच्छा, जिससे जाने जा रहा है वो सत है, वो जो जानने में आ रहा है ये सत नहीं है, ये सब परिवर्तनशील है, इसलिए जड़ है। और की तो बात छोड़ो, सुषुप्ति काल में बिना कुछ विचार किए जगत खो जाता। वहाँ मन भी नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं रहता, जीव भी नहीं रहता, ईश्वर भी नहीं रहता, पर मूल माया रहती है। इसीलिए अज्ञानी जीव जब सुषुप्ति से जागता है तो देह के साथ में उसका अहंकार हो जाता, और ज्ञानी महापुरुष जागता है तो वो देह को सत्य नहीं दे, क्योंकि वो जागृत में जागृत, ये ध्यान रखना, जागृत में सुषुप्ति और जागृत में जागृत। इस जागृत अवस्था में फिर अपने को देह इंद्रियों से रहित देखना और अपने को चेतन रूप करके देखना, ये जागृत में जागृत है। और जो अपने को चेतन करके नहीं देख रहा किंतु देह इंद्रियों के साथ में देख रहा, वो जागृत में सुषुप्ति है, सोया हुआ। इसलिए तो तुलसी ने जगाया जीव को, जाग जाग जीव जड़, हे जीव तू जिस जड़ में अहंकार किए है ये तू नहीं है, तू जाग। कैसा जाग? ये मैं नहीं हूँ, छोड़ते जाओ। और जो ना छोड़ा जा सके वो आप हैं, जो ना छोड़ा जा सके। जैसे मान ली जाए घर में से कोई चीज़ बाहर निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, पर जो बाहर ना निकाल सको वो आकाश है। हर चीज़ एक एक करके आप बाहर निकालते जाओगे, पर जिसे बाहर नहीं निकाल सकते वो आकाश है। ठीक इसी तरह इसमें अहम भाव छोड़ते जाओ, और जो ना छोड़ सको ना पकड़ सको, बस समझ लेना यही मैं हूँ, और ऐसा जान लिया। इसीलिए भगवान कह रहा है वो सम है जो जान रहा। देह विनश्यत, विनाश वाला है, इसलिए बार बार विचार करके अपने ऐसे आत्म तत्व को जान करके जन्म और मृत्यु के भ्रांति से मुक्त हो जाना चाहिए। फिर आपको भासेगा ही नहीं। जन्म और मृत्यु ये अविद्या काल में ही होते हैं। जैसे ही आप इस विनाशशील देह आदि से अहम निवृत्त कर लोगे, फिर आप देखोगे कि मेरे तो जन्म और मृत्यु दोनों ही से मैं रहित हूँ। संत लोगों का काम है जगाना, बार बार बताना, जो आप हो वो बार बार संत लोग बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, और जागना भी चाहिए। और देखो
ये बहुत अच्छा है। ऐसा जान करके अपने जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। दूसरी बात, आप सभी को पता है, अगले रविवार से ही परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की 33वीं पुण्यतिथि है। तो अगले रविवार को आप लोग 12 बजे मत आना, 11 बजे मत आना, किंतु आना है तो आप लोग 8 सवा 8 बजे आना, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे अपन विश्वनाथ काशी से मंदिर से वहाँ से श्रीमद् भागवत को ले आएंगे। तो और भी आप सभी को बताना कि और भी जो भी अपने आश्रम के सत्संगी प्रेमी लोग हैं वो सभी आएँ और 8 बजे आ जाएं, वहाँ से ले आकर के और फिर यहाँ पर आना है सभी को, क्योंकि अपने गुरुदेव की पुण्यतिथि है और इसको अपन हर और उल्लास के साथ मनाएं, प्रसन्नता के साथ मनाएं। चूँकि 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा चलेगी और 20 तारीख को 108 जो शिवलिंग हैं उनका अभिषेक होगा सोमवार को, और 21 तारीख से सुबह 9 से और 11 बजे तक संतों के प्रवचन होंगे 21 तारीख से। तो इसीलिए आप सभी प्रेम के साथ में आएँ और अपने गुरुदेव की 33वीं पुण्यतिथि का आनंद लें। और बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की। ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की।